पंचमढ़ी टूर के दिव्य दिवस पांडव गुफा एवं बाइसन लॉज का दौरा किया गया। आप साक्षात दर्शन करिए। ये प्राउडली गर्व से कह सकते हैं हमारे सबसे पुराने फ्रीडम फाइटर तात्या टोपे जी। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र था, इनके राजा भगू सिंह, और एक फ्रीडम फाइटर महाराष्ट्र से आते हैं अप्पा साहब भोसले। इनका टाई अप था, गैदरिंग थी कि भारत की आज़ादी के लिए हमको कैसी लड़ाई थी। जो फॉरेस्ट था बहुत घना और डेंस था। जो समर का वेदर होता था बिल्कुल विंटर जैसा, बस स्नोफॉल नहीं होता था, ऑलमोस्ट ठंडा कूल। तो ब्रिटिशर्स को लगा ये तो हमारी होम टाउन कंट्री जैसा वेदर हमको यहाँ पे मिल गया, तो वो आर्मी का बेस कैंप उसको इस्टेब्लिश करते हैं। नाम बाइसन हमारे इंडिया में मिलता ही नहीं है। ये मैमल मिलता है अमेरिका में, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं जंगली गौर, वाइट सॉक्स वाला गौरस। ब्रिटिशर्स की हॉबी थी हंटिंग करना, शिकार करना, तो हमारे जंगली गौर को बाइसन से कंपेयर करके उसका शिकार करके, जैसे वॉल में नकली हेड है, ओरिजिनल सिर उसने यहाँ पे टांगा था और इस जगह का नाम रखा बाइसन लॉज। अंदर ओरिजिनल डमी हुआ करती थी, सब शिकार की हुई, स्लॉथ बेयर, टाइगर, लेपर्ड, लेकिन फॉरेस्ट कभी भी हंटिंग को प्रमोट नहीं किया। इसलिए उन सब डमी को डिस्पोज करते हुए अब आर्टिफिशियल डमी, या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में है तो यहाँ पे क्या क्या मैमल्स पाए जाते हैं। लेकिन आज हम जंगल सफारी में नहीं है, तो प्लीज़ डोंट आस्क मी कि भैया हमें टाइगर कहाँ मिलेगा। हमें सब ह्यूमन बींग्स इंसानी मिल रहे, हमारे व्यू पॉइंट में रहेंगे। कुछ डू एंड डोंट के रूल हैं जिसको आप सबको फॉलो करना है। स्वच्छ भारत, तो ये जंगल हमारे साथ साथ आपका भी उतना है, तो इसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारे साथ साथ आप सब। अगर मैं पांडव बोल रहा हूँ तो जो पांडव है उन, लेकिन फिलहाल आप पचमढ़ी में हैं। पचमढ़ी का नाम क्यों और कैसे आया पहले ये जानें। तो देखिए यहाँ पे एक आदिवासी जनजाति है जिसको हम बोलते हैं कोरकू, और उनका हैबिटेट रहवास पहाड़ों के आसपास। कोरकू जनजाति ज़्यादातर गुफाओं को, कंदराओं को, झोपड़ियों को मड़ी बोला करते थे, मड़िया। और ये 5 गुफाएं हैं, इसलिए पचमढ़ी का नाम मिला है। 5 यानी पंच, मड़ी यानी गुफाएं। पंचमढ़ी नाम मिला है उन गुफाओं से, लेकिन ब्रिटिशर्स का प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं था कि वो पंचमढ़ी डिलीवर करे, शॉर्ट फॉर्म में वो पचमढ़ी हो गया। अब आते हैं हम पांडवों की ओर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो घर के बड़े हैं वो ऐसा बताते चले आ रहे हैं कि पांडवों का जो अज्ञातवास था कुछ समय के लिए वो यहाँ पे रुके थे। लेकिन हम अगर कुछ लेख अभिलेख देखना चाहें तो हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग यहाँ सर्वे करने को आया 1991 में। अगर आप में से कोई सबसे टॉप में ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे जो ब्रिक्स ईंटें होती हैं वो बिखरी पड़ी है। बिखरी पड़ी होने से पहले उसका आर्च डूम बना था, एक समय के बाद वो बिखर गया, और उसकी कार्बन डेटिंग बताती है कि ये 4वीं-5वीं शताब्दी का अधूरा बौद्ध मठ रहा है। एक भगवत नाम के बौद्ध भिक्षु थे जो पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे, वो यहाँ पे भी आए थे, अपना ध्यान, मेडिटेशन, प्रवचन किया करते थे। फिर पांडवों का क्या हुआ देखिए, इसकी 2 थ्योरी है। हम सनातन संस्कृति का परिहास भी नहीं बना सकते, ज़रूरी नहीं है कि कुछ लिखा हो तो ही हम उससे कुछ रिलेट करें। तो ये हिस्ट्री है। ज़्यादातर गुफाएं बंद हैं। अब आप बोलेंगे बंद क्यों हैं, जैसे मैडम ने बोला वाटर बॉटल वहाँ पड़ा है, तो आजकल के जो लव बर्ड्स होते हैं वो कहीं पे भी अपना साइन दे देते हैं, आई लव यू, नेहा, निशा, कुछ भी लिख दिए। एक गुफा ओपन है, आपको स्मेल आएगा बाथरूम का। कम पढ़े लिखे लोग उसको बाथरूम, अल्कोहल, कई लोग यहाँ पे पार्टी बनाते थे, पूरा वेस्ट फेंक देते थे। तो देखिए इसको नेशनल, ये जो तुम्हारे ऊपर जो है
रिकॉर्डिंग हम भी आएंगे काहे सो रहे थे तो सुंदर लग रहा है, ऊपर से ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ तो यहाँ से भी है, एक खुली है बस ये। खुली है। हाँ आओ जी, चलो चलो चलो। नागफनी कितनी बड़ी बड़ी वैसे मेंटेन अच्छा किया हुआ है ना। नागफनी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। हाँ कितनी बड़ी बड़ी। हाँ इधर भी होता है।